11% महिलाओं का कहना है अगर पत्नी के लिए मना कर दे तो पति के पास पूर्ण अधिकार है पत्नी को पीटने का। 97% रेप इस विक्टिम के जान पहचान वाले थे। 71% रेप केसेस रजिस्टर्ड ही नहीं होते। विक्टिम सफर करेगी, तड़पेगी, चिल्लाएगी, इसमें रेपिस्ट को मजा आता है, इससे ही उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। किसी रेपिस्ट का तो ये भी कहना है कि सीमेन अगर वेस्ट हो जाए तो वीक पड़ जाएगा। उस साल में जितने भी रेप केसेस हुए थे उसमें से 2116 विक्टिम्स माइनर थे। 1996 केरला के सूर्यनेल्ली गांव में एक 16 साल की लड़की किडनैप होती है, जहां लड़की को 42 लोगों ने बार बार 40 दिनों तक रेप किया। उस 42 जनों में से कुछ नामी दामी लोग भी थे, कुछ पॉलिटिशियंस भी थे। जब डॉक्टर ने विक्टिम को एग्जामिन किया, कहा काफी सेक्सुअल वायलेंस हुआ है, प्राइवेट पार्ट्स भी सूजा हुआ है, लड़की भी ट्रोमा में है। 2013 एक 5 साल की लड़की को काफी दर्दनाक तरीके से रेप किया गया ईस्ट दिल्ली के गांधीनगर में। रेप के साथ साथ कुछ 5 साल की बच्ची के प्राइवेट पार्ट से बोतल, मोमबत्ती ये सब डाला गया था। गहरी चोट भी आई थी, मल्टीपल सर्जरीज हुआ था। लोगों ने आउटरीच भी किया था इस रेप केस को लेकर। 12 मई 2024 यूपी पुलिस ने एक मौलवी को गिरफ्तार किया। मौलवी की एक स्टूडेंट थी जो कुछ सालों से मौलवी से अरबी और उर्दू लैंग्वेज की कोचिंग ले रही थी। उस मौलवी ने 2 साल पहले लड़की को ब्रूटली रेप किया, वीडियो भी बनाया, फिर ब्लैकमेल करने लगा। 2 साल तक रेप करता गया और फाइनली मौलवी आज जेल में। 20 अगस्त 2024 महाराष्ट्र के लोग रास्ते पे उतर आए। रीजन, बदलापुर के एक किंडरगार्टन स्कूल में एक 3 साल की और एक 4 साल की स्टूडेंट को रेप किया गया उसी के स्कूल के टॉयलेट में। रेप किया उसी स्कूल का एक क्लीनिंग स्टाफ अक्षय शिंदे ने। निर्भया केस तो आप सभी को पता होगा। दिसंबर 2012 रनिंग बस में एक 23 इयर्स ओल्ड लड़की का गैंग रेप किया गया। लाइटें बंद कर दी थी उन्होंने। भाई था मैं, जिस लड़की को मारा था जाके वो सीटों के बीच में छुप गया। बस लड़की चिल्ला रही है बचाओ बचाओ, हमारे को फिर मारपीट के पीछे ले गए। आ जा रहे थे बारी बारी से ही। जिसके बाद वुमेन्स राइट्स को लेके काफी बवाल हुआ। और ये कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर का रेप केस जिसका प्रोटेस्ट अभी तक चल रहा है। जनता क्यों नहीं भरती है? हमारे देश की लड़की है। दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो। माने इस तरीके का काम हम लोग को धिक्कार है कि ऐसा काम घटा है। ये नंबर से टोटल रेप केस रजिस्टर्ड इन इंडिया 2005 से लेके 2022 तक। 2020 में टोटल रजिस्टर्ड रेप केस था 28,046। 2021 में टोटल रजिस्टर्ड रेप केस इन इंडिया 31,677। 2022 में 31,516। इंडिया में 86 केसेस रोज रजिस्टर्ड होते हैं। अभी अनरजिस्टर्ड केस कितने हैं ये तो भगवान को ही पता होगा। लेकिन हाँ, द नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो NCRB 2006 में एक रिपोर्ट निकाला था जहां बताया गया था 71% रेप केसेस रजिस्टर्ड ही नहीं होते। तो आप एक बार कैलकुलेट करके देख लो, दिन में कितने रेप केसेस होते हैं और साल में कितने। रेप को लेके इतने सारे आउटरीच तो हो रहे हैं, लेकिन क्या रेप कम हो रहा है? जरा सा भी नहीं। तो रेप होते क्यों है? इज इट अबाउट और समथिंग एल्स? सुनते हैं लोगों का इस बारे में क्या कहना है। तन ढक के रखेंगे तो बलात्कार क्यों होगा? नहीं होगा। जब तन इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। हर किसी का मूड खराब होगा। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे अच्छे का दिल मचल जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कच्ची पहन के घूमती है बताओ। आजकल तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है जिसके अंदर कपड़े बनते हैं। उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि अभी आप ऐसे कपड़े ना बना के भेजे मार्केट के अंदर। पहले जब ऐसे कपड़े नहीं थे तो बलात्कार कहाँ होता था? नहीं पहले नहीं होते थे। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आके गलत काम कर जाता है। सिगरेट भी पी रही है, शराब भी पी रही है, देखो सरेआम पी रही है। इनके 5-5 6-6 फ्रेंड हैं। तो लड़कों का नशा करना गलत नहीं है, लड़कियों का नशा करना गलत है। अब देखिए, लड़का तो जाता है हर जगह, अकेला भी जाता है कहीं कमाने के लिए, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या विदेश। तो लड़कियां भी जा रही हैं आजकल। तो वही बात हुई, तभी तो ये सब हो रहा है। रात को 11-11 बजे 12-12 बजे मोहल्लों में घूमती है, मार्केटों में घूमती है। क्या मतलब है? अपना काम करो, अपने घर टाइम से पहुंचो। कोई बलात्कार का मतलब ही नहीं है। निर्भया केस में पकड़ा गया मुकेश सिंह का भी यही कहना है। ताली तो एक हाथ से नहीं बजती। लड़की रात को बाहर निकली है, रेप तो होगी ही। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती। क्या लॉजिक है?
छोटे कपड़े पहनने से रेप होता है ना, तो ये गांव में क्यों होता है? वहां तो कोई छोटे कपड़े पहनते भी नहीं है। 2016 के एनसीआरबी रिपोर्ट अनुसार उस साल जितने भी रेप केसेस हुए थे, हर 20 लड़की में से एक लड़की का उम्र 12 साल से कम था। उस साल में जितने भी रेप केसेस हुए थे उसमें से 2116 विक्टिम्स माइनर थे। तो रेप के साथ ड्रेस का क्या रिलेशन? रात को बाहर निकलने से रेप होता है? 2021 एनसीआरबी का रिपोर्ट 98% रेपिस्ट विक्टिम के जान पहचान वाले थे और 2022 में 97% रेपिस्ट विक्टिम के जान पहचान वाले थे। तो रेपिस्ट तो आइदर घर में है और कोई जान पहचान वाला है। तो रेप के साथ बाहर जाने का क्या रिलेशन है? लड़कियां सिग्नल देती है रेप के लिए, तो माइनर के साथ रेप क्यों होता है? और रेप के बाद मर्डर क्यों किया जाता है? मर्डर करने का भी सिग्नल देती है क्या? ये सब रीजन बहुत ही बकवास है। देखो, रेपिस्ट 3 प्रकार के होते हैं। पावर रेपिस्ट, जो अपनी पावर, ऑथोरिटी या कंट्रोल दिखाने के लिए रेप करते हैं, उसे पावर रेपिस्ट कहा जाता है। एंगर रेपिस्ट, जो अपनी गुस्से को ठंडा करने के लिए रेप करता है। सैडिस्टिक रेपिस्ट, विक्टिम सफर करेगी, तड़पेगी, चिल्लाएगी, इसमें रेपिस्ट को मजा आता है, इससे ही उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो इसे सैडिस्टिक रेपिस्ट कहा जाता है। कई सालों से रेप को लेके बहुत सारे रिसर्च चल रहा है। इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है, जैसे ऑर्गेनिक ब्रेन डैमेज या लर्निंग डिसेबिलिटीज की वजह से लोग रेप कर सकते हैं, जहां इंसान में इंपल्स एग्रेशन रहता है टुवर्ड्स सेक्सुअल एक्टिविटी। कुछ लोग तो फैंटेसीज में जीते, जिसके चलते बच्चों या बुजुर्ग औरत को भी नहीं छोड़ते, दूसरों को टॉर्चर करके भी मजा लूटते हैं। और कुछ लोग बचपन में फिजिकल अब्यूज होते हैं या फैमिली इश्यूज की वजह से भी रेपिस्ट बन जाते हैं। देखा गया है, कोई चोरी करता है या मर्डर करता है तो क्रिमिनल को उसके क्राइम का पछतावा होता है। हाँ, उसने गलती किया है। मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स फील सॉरी फॉर द क्राइम दे डिड। लेकिन रेप के केस में मामला थोड़ा अलग है। कुछ रेपिस्ट के साथ बात किया गया, वो मानते तो है उन्होंने रेप किया है, लेकिन इस क्राइम का कोई पछतावा नहीं है। सबका अपना अपना जस्टिफिकेशंस भी है। इस चीज को कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहा जाता है। किसी रेपिस्ट का कहना है लड़कियां छोटे कपड़े पहन के सिग्नल देती है, मतलब के लिए इंटरेस्टेड है। ऐसे ही लड़कियां लड़कों को टर्न ऑन करती है। लड़कियां अगर लड़कों को देखे या अच्छे से बात करे तो लड़की इंटरेस्टेड है इसके लिए। लड़की के ना का मतलब हाँ होता है। लड़की मुंह से ना भी कहे फिर भी फर्दर ट्राई करना चाहिए। किसी रेपिस्ट का तो ये भी कहना है कि सीमेन अगर वेस्ट हो जाए तो वीक पड़ जाएगा, इसीलिए किसी लड़की को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। अगर खुद से करे तो ठीक है, ना करे तो रेप इज द सॉल्यूशन। कुछ तो हद से ज्यादा मैनली बिहेव करते हैं, कहते हैं मेल का नीड होता है, उसके लिए फीमेल तो चाहिए। खुद से अगर ना आए तो फोर्स करना चाहिए। किसी रेपिस्ट का मानना है कर दिया तो कर दिया, मेरे लिए सही था, दुनिया जाए भाड़ में। सभी रेपिस्ट के सोच में ही गलती। सो रेप इज नॉट अबाउट दिस, इट्स अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ द रेपिस्ट। हमारे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में मेल और फीमेल को एकदम अलग ट्रीट किया जाता है। मेल का एक टेंडेंसी रहता है फीमेल को कंट्रोल करने। जितनी मेरे भाई है ना उनकी सुनी जाती है, इतनी मेरी नहीं सुनी जाती। किस मामले में? किसी भी मामले में, अगर मैं कुछ किसी मामले में अपने घर में बोलूं तो पहले उनकी होती है, उनसे ऊपर कुछ नहीं। मेल को ही ज़्यादा माने जाते हैं कि लड़की तो कुछ नहीं होता, इसको कैसे ना कैसे निपट लेंगे इससे, तो फिर वो मेल का ही बहुत पलड़ा भारी रहता है। लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब कोई काम हो जब तभी निकलना चाहिए, नहीं तो घर पे रहना चाहिए। हाँ। और लड़कों को काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। सोसाइटी का मानना है लड़कियां लड़कों से हर मामले में कमजोर है। बचपन से ही एक लड़के को जैसे ट्रीट किया जाता है, एक लड़की को वैसे ट्रीट किया नहीं जाता। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 2019 और 2021 का एक रिपोर्ट है, जहां 6,36,699 हाउस होल्ड्स पे एक रिसर्च किया गया था। कुछ सर्वे में कुछ शॉकिंग चीजें बाहर आए। 45.4% महिला और 44% पुरुषों का मानना है अपने वाइफ के ऊपर हाथ उठाना हस्बैंड के लिए सही है। उन्होंने 7 रीजंस भी दिया, जहां एक इंडिविजुअल एक से ज्यादा रीजन भी दिया था। 31.7% महिलाओं का मानना है अगर पत्नी डिसरेस्पेक्टफुल हो तो पति पत्नी पे हाथ उठा सकता है। 27.6% महिलाओं का कहना है अगर फैमिली का जिम्मेदारी ठीक से ना उठाओ
तो पति मार ही सकता है। 11% महिलाओं का कहना है अगर पत्नी सेक्स के लिए मना कर दे तो पति के पास पूर्ण अधिकार है पत्नी को पीटने का। 13.7% ऐसे भी महिला है जो कहते हैं अगर खाना ठीक से ना बनाओ तो पति तो पीटेगा ही। ये हमारे सोसाइटी की थिंकिंग है और ये 6,36,699 हाउस होल्ड काफी बड़ा सैंपल साइज है। लोगों का कहना है रेपिस्ट को ऐसी दर्दनाक सजा दो कि पोटेंशियल रेपिस्ट रेप करने से पहले 10 बार सोचे। Rape should be treated as a rape and a rapist should be hanged till the death. I think these kind of people need to be brought out in public and lynched properly. लेकिन ये चीज से उल्टा होगा। सजा अगर ज्यादा दर्दनाक होगा तो सजा के डर से विक्टिम का खून भी हो सकता है। विक्टिम को छोड़ दिया तो जाके पुलिस को बता सकती है। तो सजा कितना दर्दनाक हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्राइम करने के बाद पकड़ा जाना इंपॉर्टेंट है। कन्विक्शन रेट बढ़ना चाहिए। क्राइम करेगा तो पकड़ा जरूर जाएगा, ये अगर दिमाग में हो तो शायद क्राइम कम हो सकता है। इंडिया में रेप का कन्विक्शन रेट भी काफी कम है। 2020 में 28.9%, 2021 में 26.5%। सही में अगर रेप को रोकना है तो सबसे पहले लोगों की थिंकिंग में सुधार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, जेंडर इक्वालिटी के बारे में ज्ञान चाहिए। वुमेन को भी सीखना होगा अपने राइट्स के बारे में। पति का मन हो तो पत्नी को पीट दो, ऐसा थोड़ी ना चलता है। इस मैटर को लेके एक मूवी भी आया था। मैंने तेरे ऊपर तेरा बाप उठाया तू कंपनी चला सकता है, समझा? थप्पड़ देख लेना। गुड टच और बैड टच के बारे में भी सीखना होगा। मूवीज भी काफी हद तक एक पोटेंशियल रेपिस्ट को रेपिस्ट बनाने में इन्फ्लुएंस करता है। काफी सारे मूवीज में रेप को काफी नॉर्मलाइज किया जाता है। उस दिन मैं तेरे क्लिनिक पे आया था ना, तो वहाँ पे एक लड़की थी। प्लीज प्लीज भाई ऐसा मत कर यार। मैं क्या पूछ रहा हूँ तू क्या बोल रहा है? तू कैसा छिचोरा है बे? हाँ, डेली डेली नारा ढीला होता जा रहा है क्या तेरा? कबीर रेप कल्चर को बढ़ावा देता है, तो मूवीज भी ढंग का बनेगा तो सोसाइटी के लिए अच्छा है। कुछ इंस्टीट्यूशंस और प्रोग्राम्स है जो रेप को प्रिवेंट करने में हेल्प कर रहे हैं। ब्रेक थ्रू नाम का एक नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो स्टेट में गवर्नमेंट स्कूल में जाके बच्चों को एजुकेशन देते हैं। सेक्सुअल वायलेंस रिलेटेड अवेयरनेस भी फैलाते हैं। Then it's time to break through. I really wanted to figure out how we could reach a larger public, how we could change hearts and minds, how we could change the culture that led to violence and discrimination in the first place. जागोरी नाम का एक इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं वुमेन राइट्स और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। इंडिया में कुछ यूनिवर्सिटीज भी है सेक्सुअल वायलेंस को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्सेंट एजुकेशन और हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में वर्कशॉप करवाते हैं। ऐसी इनिशिएटिव से अवेयरनेस बढ़ाएगा, इंसान को एजुकेट करेगा, रेप्स भी लॉन्ग टर्म में काफी हद तक कम होगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? अगर कुछ ऐड करना चाहते हो तो बताओ कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।